आप प्रेस रिपोर्ट नगर परिषद टीम के चेयरपर्सन जी हमारे बीच पधारे। साथियों हम धन्यवाद करते हैं साथियों का। अपने मुद्दे बता देना। साथियों आज हमारे बीच हमारे चेयरपर्सन जी अपने विचार रखेंगे। साथियों ध्यान से सुनना। साथियों एक बार तो आप सभी पहले मेरे साथ मेरी भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, दोनों मुट्ठी बंद कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर राम राम करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आज जींद नगर परिषद हरियाणा में सफाई के मामले में सबसे ऊपर है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज ये जो समस्या है आप लोगों की, इससे मैं बहुत परिचित भी हूँ और लगातार आप लोगों के बीच में आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा खड़ी भी हुई हूँ। रात दिन आप लोगों के साथ, जैसे आप लोगों ने कहा, मेरा परिवार, मेरे ससुर जी भी आपके साथ खड़े हुए, मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ लगी रही हूँ। और ये पूरे हरियाणा की जो आपकी समस्या है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की और आपका वेतन बढ़ाने की, तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री साहब से बहुत जल्दी मिलने जा रही हूँ और आपकी समस्याओं का जो समाधान है उसके लिए भी मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ।
आपका भी है और मेरा भी है। आपका अपना शहर है। आज जितना कूड़ा इकट्ठा हमारे शहर में हुआ, उसमें आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी ये धरना समाप्त करें और अपने काम पर जाएं। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ, हमने फिर भी आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे। आपका साथ हमेशा उन सभी कर्मचारियों ने आपका साथ दिया और उन्होंने भी आपके साथ निरंतर शहर को चमकाने का काम किया। तो जितने भी मेरे वो भाई हैं, उनको भी पक्का करवाने का काम मैं सीएम साहब से करवाऊंगी और आप सभी को जितने भी वेतन आपका बढ़वाने का काम करेंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने का हम काम करेंगे। इसके लिए आप सभी ने मेरा सहयोग करना है और इस हरियाणा सरकार का साथ देना है, क्योंकि हर वर्ष पिछली बार भी आपका वेतन में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि हम लोग पिछले साल भी आप धरने पे बैठे थे जब आपके वेतन में बढ़ोतरी करके वेतन बढ़ाने का काम जब भी किया था। और हमारे जो हरियाणा सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो ऐसा नहीं है, जब हम उनके पास आपकी मांगे लेकर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलो और जी ठीक है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। 2018 में करवाता मुकर का मुर्दाबाद। 2023 में भी मुकर का मुर्दाबाद। नहीं करते विश्वास मुर्दाबाद। पक्के की टिक्की का जिंदाबाद। पक्के करो फिर करो बात। आप खड़े नगर पालिका वाले खड़े वो इनके खड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हो गया। आज हमारे बीच हमारे एसकेएस के जिला प्रधान संजीव डांडा जी हमारे बीच आए हैं साथियों, और वो अपना विचार रखेंगे। जरा ध्यानपूर्वक सुनना साथियों। विशेष रूप से सबसे पहले तो इस हड़ताल पर लगातार बैठी हमारी मातृशक्ति और मेरे क्रांतिकारी साथी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि प्रदेश की पक्ष की भी विपक्ष की भी सारी पार्टियां आपकी मांग के लिए, आपके वोटों के लिए आपके बीच में आ रही है, लेकिन आपकी मांगों के लिए गंभीर नहीं है। अगर आपकी मांगों के लिए गंभीर होती तो 3 दिन हो गए प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल की जीत में तो गुलाल उड़ा के इन गरीब आदमियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए मीडिया पाके एक बार बोल दे कि मैं प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा। लेकिन क्या हो रहा है? अरे माननीय हाई कोर्ट ने 31 मैडम जी को भी मैं धन्यवाद तो करूंगा, लेकिन एक जानकारी दे दूं मुख्यमंत्री जी से आप बात करें। अरे 31 दिसंबर 2025 को माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इस प्रदेश के अंदर कच्चे कर्मचारियों की फौज तैयार होगी। इन जनता के बीच में
एक बार भी ये नहीं कहता कि हम माननीय हाई कोर्ट को भी मानते हैं और उसका फैसला लागू करेंगे। अरे जब आप कोर्ट को नहीं मानते, जनता को नहीं मानते, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हो? लेकिन एक तारीफ मैं जरूर करूंगा बहन जी की, सरकार में रहते हुए हमारे बीच में आए, उनके लिए मैं धन्यवाद जरूर करूंगा। लेकिन मैं एक अपील जरूर करूंगा, एक बार आप भी आपका जीवन इनके घर में रह के बिता के इनकी तरह ड्यूटी करके और अपना घर चला के दिखा दे, जो भी कहोगे आप जीवन पर आपकी मान के हमारी मातृशक्ति का जीवन देखिए। ऐसा अंतर क्या है कि हमारे बेटा बेटी तो पढ़ नहीं लिख रहे, आपके बेटा बेटी विधायकों के विदेशों तक में पढ़ रहे हैं। ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया? अरे हमारे वोटों से बनने वाले आज आप फॉर्चूनरों में चलते हो और हम लोग सफाई करने वाले। अरे हमारा जीवन तो देखिए, इलाज करने के पैसे नहीं, बेटा बेटी को पढ़ाने के पैसे नहीं, अरे शादी तक में, अरे सिलेंडर तक का जुगाड़ नहीं हो रहा। आप देखिए हमारी स्थिति देखिए, अरे दवाई हमारे पास नहीं, शिक्षा हमारे पास नहीं, रोजगार हमारे पास नहीं, अरे जीने के लिए वेतन भी हमारे पास नहीं। इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और बात करते हैं कि हमने, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े यशस्वी भी बनते हैं, कहते हैं उत्तराखंड से गंगा निकलती है और बंगाल से हमने जीत लिया। अरे जीत तो पूरा संसार लोगे, लेकिन दिलों को जब जीतोगे जब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करोगे। वोटों से सत्ता आ सकती है, लेकिन ये भी मत भूलना, प्रदेश के अंदर भी मैं आपको बता दूं 39% के वोट लगे, आप 47 सीट जीत गए। 39% तो आपके खिलाफ आज भी जनता के अंदर है, उनका दिल कैसे जीतोगे? वो ये जनता है जिनके दिलों में पीड़ा है, ये वो जनता है जिनके बेटा बेटियों के रोजगार के लिए आप कौन सा रोजगार निगम लेके आते हो? अरे हमारे बेटा को बेटी को हम पढ़ा लिखा कर लोन पे पैसे उठाकर, अरे किसी को +2 करा रहे हैं, किसी को बीटेक करा रहे हैं, किसी को एमटेक करा रहे हैं, किसी को बीकॉम करा रहे हैं, किसी को बीएससी करा रहे हैं, अरे किसी को आईटीआई करा रहे हैं, किसी को डिप्लोमा करा रहे हैं। अरे नौकरी क्या कौशल की? अरे हद है यार। क्या हमारा देश इस प्रकार से विकसित होगा? क्या कौशल की रोजगार निगम से विकसित होगा क्या? अरे विकसित कब होगा? जब प्रदेश के पढ़े लिखे रोजगार को पक्की नौकरी मिलेगी। अरे इन गरीबों की जिंदगी तो कट गई मैडम, लेकिन इन आने वाली पीढ़ी कैसे कटेगी? जब तक पेट में रोटी नहीं होगी। ये अपने बेटा बेटी के पढ़ाने के लिए सुबह झाड़ू मारते हैं, 6 बजे आते हैं, 6 बजे मैं देखता हूँ, मैं 8 बजे उठता हूँ भाई, 8 बजे उठता हूँ, लेकिन 6 बजे सड़कें साफ हो जाती हैं। आप 3 दिन के अंदर, मैं जब गाड़ी में यहाँ से आया शीशा नहीं उतारा गया, इतनी गंदगी हो रही है शहर में। लेकिन आप लोगों के ये मत सोच लेना, अगर आपका सच्चाई जैसी होगा, इस गंदगी में भी आपके पास चल के आएगा और ये कहेगा कि सड़क पर कूड़ा से कितना हो जाए। जब तक आपकी मांग नहीं पूरी होती ना, तो सारा शहर कूड़े का ढेर बन जाए, फिर भी हम आपके साथ हैं। इस किस्से की बिल्डिंग में जितने भी बैठे हैं वो आपकी मेहनत की वजह से बैठे हैं। अगर आप लोगों ने काम छोड़ दिया, अगर आने वाले समय में अगर सफाई का काम आप लोगों ने छोड़ दिया, ये शीशे की बिल्डिंग भी कहीं अब तो इसी हालात है, कुर्सी का कपड़ा नहीं मारा जाएगा। आप लोगों के पास हाथ की ताकत है, अरे हाथ की ताकत तो कम नहीं है आपके पास। तो मैं बहन जी की बात से हैरान हो गया। अरे इस मैं बहन जी की बात से इतना दुखी हुआ, ये बेचारी किसी के घर जाती है, वो मैडम कहती है सफाई कीजिए, गलती से बेचारी बेड पर बैठ गई, झाड़ है उसने बेडशीट ने। अरे जब ये पोछा मारे है, जब पैरे चल का जब तो उसका गंदगी नहीं लगती। अरे हमारी बहन जी अगर गलती से उसके सोफे बेड पर फ्रिज का हाथ लाते, अरे दुर्भाग्य की बात है। और बात करते हैं इनके न्याय के लिए, न्याय जिस दिन कराओ ना, उस दिन हम आपके साथ होंगे। हम आपके साथ होंगे, जहां भी आप कहोगे वहां जाने के लिए तैयार है। पूरा प्रदेश का कर्मचारी जाने के लिए तैयार है। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, जितने भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी के साथ हैं, जो भी जनता का हिस्सा है, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी किसान है, मजदूर है और बुद्धिजीवी है, जो ये पीड़ा समझता है कि इन भाइयों की बात जायज है,
तो इन भाइयों के साथ खड़े हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे दरी की बात हो, और जहां भी न्याय दिलाने की बात हो, तो इनके साथ खड़े हो। वही हमारा सच्चा इतिहास है। नंबर बनाने से बात नहीं बनेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष की बहन जी हमारे बीच में आई। इनका बहुत दिल से आभार भी करूंगा कि इन्होंने ये पहल जरूर करी कि हमारे बीच में आई, सत्ता में होके भी आई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा हमें भी, उसके लिए हमें धन्यवाद करेंगे। हमने इनको मांग पत्र दिया, इनको हम कहते हैं 3 दिन का टाइम ले लो मैडम, 4 दिन का टाइम ले लो। हम हड़ताल पर ठीक बैठे हैं। जिस दिन आप पक्के की चिट्ठी लियाओ, सबसे पहला लाडू आपने इन पढ़िया में को नारे लाते हो आपके कमरे में आकर लाडू। तो साथियों, 2-3 नारे का प्रयोग करना, नारे से होने चाहिए ऊपर तक के आदमी ने फेरा पकड़ना चाहिए। ये हाथ आसपास कौन किस बंदे ने काम किया है? नहीं, आपकी तारीफ करें, किस ने किया? और आप कहते हो कि मैं 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठ के घर का पूरा काम करके तब मैं 8 साढ़े 8 बजे निकलती हूँ अपने काम के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ना मेरे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ना मैं विदेश में पढ़ी। आप व्यक्तिगत ना लो, ओवरऑल की बात। मेरी बात सुनो, इन महिलाओं का दर्द, शायद मेरे भाई तो जाते हैं और जाके कहते हैं 2 रोटी पो दे, हमने खानी है। महिलाएं मेरी मातृशक्ति, घर का काम भी करती है, बच्चे भी संभालती है। अगर वो किसी काम में, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो किसी चीज की भी वर्कर है, वो पूरा काम भी करती है। तो ऐसे मातृशक्ति को तो पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आप जैसे प्रधान पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और इनकी पीड़ा अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, और मेरे हॉस्पिटल में आधे से ज्यादा सफाई कर्मचारी आते हैं। कितनों से मैं कितने पैसे लेती हूँ और कैसे इलाज करती हूँ, ये सब उसी चीज से पक्का करवाते, तो मानते इलाज के पीछे नहीं सीखो। आज आपका अधिकार है, वो आपको मिलकर रहेगा। ये आपकी बेटी का और इस बहू का वादा है जिसके आप पूर्ण हकदार हो। ये सरकार, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, आग में घी डालने वाला काम कोई ना करे। और आपको आज मैं आश्वासन देती हूँ, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे को ऐसा नेतृत्व मिला है जो हर लोगों के, हर वर्ग के साथ खड़ा है। और मैं आज आपको, माता जी, मुझे आप पहले मेरी पूरी बात करें, क्योंकि मैं अपने मुख्यमंत्री को बहुत अच्छे से जानती हूँ और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी, क्योंकि जो वो वादा करते हैं वो पूर्ण करते हैं। और ये आश्वासन आज आपको देके जाऊंगी कि जितनी भी आपकी जायज मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरा करवाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करेंगे। बार जब मैं यहाँ बैठी हूँ और अभी आशिक 5 दिन से जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। 490 के करीब वेतन है, पूरे इकट्ठा होगा शहर में, बीमारियाँ फैलने का भय है। क्या आश्वासन दिया आपने? मैंने इनको आश्वासन दिया है, क्योंकि ये पूरे स्टेट लेवल की समस्या है। तो मैंने देखो, हम आज जो नगर परिषद है, सफाई कर्मचारी के बिना कुछ भी नहीं है। जब हमारा सफाई कर्मचारी पूरे शहर की साफ सफाई करता है, तभी लोग हर शहर की तारीफ करते हैं, उनकी सुंदरता पर 4 चांद लगते हैं। आज जो सफाई व्यवस्था मतलब बिल्कुल
पट पड़ी है वो इनकी समस्याओं की वजह से है। और आज पूरे जो नगर पालिका के संघ अभी हमारे यहाँ 300 के आसपास कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, तो मैंने इनको आश्वासन दिया है और आपके माध्यम से भी, आप सभी चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी सरकार को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से एक ही आग्रह हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि जो मेरे कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उनको आप जल्दी से जल्द पूर्ण करें, क्योंकि इनके बिना पूरा शहर, पूरा घर अधूरा है। इनकी मेहनत से ही हमारा देश और प्रदेश आगे निरंतर आगे चल रहा है और इनकी ही ताकत से आज हम अपने घर में सुरक्षित भी बैठे हैं। आप धरने के साथ बैठी है, क्या मैसेज है? देखो, मैं भी इन्हीं की तरह ही एक नागरिक हूँ, इन्हीं की सेवा से निरंतर मैं अपना कार्य आगे बढ़ाती हूँ। अगर आज लोग हमें नगर परिषद में एक अच्छी तारीफ करते हैं तो मेरे सभी सफाई कर्मचारी की वजह से हमें तारीफ मिलती है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं इन्होंने इतना कम कर्मचारी होने के बावजूद भी शहर के कोने कोने को चमकाने का काम किया और निरंतर जैसे भी इनको जो भी आदेश हुए इन्होंने उनको भी पूर्ण करने का कार्य किया। तो मैं अपने सभी कर्मचारियों से आज निवेदन भी करने आई हूँ कि अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये मैसेज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी जी के पास जा चुका है और जल्दी से जल्दी वो इन मांगों को, इनकी जायज़ मांगों को भी पूर्ण करने का मुझे ऐसा क्योंकि आज तक भी जो हमने निर्णय लिए या जो भी हमने उनके आगे मांगे रखी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पूर्ण करने का काम किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इनकी जितनी भी जायज़ मांगे हैं उनको भी पूर्ण करने का काम करेंगे। कब तक हो जाएगा? कूड़े का उठान कब तक हो जाएगा? बीमारियां देखो, मेरा तो आज मैंने इनसे कहा है कि अपने कार्य पे आप जाए, अपने कार्य आप करें और इनके सहयोग के बिना कूड़ा भी नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी जो समस्याएं हैं वो भी जायज़ हैं। तो मेरा तो यही है कि आज ये जल्दी से अपना धरना समाप्त करने का काम करें और अपने काम पे सभी करेंगे मुख्यमंत्री से। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही भी हूँ, एक नारी शक्ति भी हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम करने का काम किया, वो इनका भी काम जल्दी से जल्द पूर्ण करने का काम करेंगे। मैडम, नगर परिषद जींद का जो ठेका, सफाई का ठेका है, एजेंसी को दिया हुआ है। ये कर्मचारी ठीक है हड़ताल पर है, लेकिन एजेंसी को तो मुख्यमंत्री की तरफ से ही ठेका दिया गया है। आप एजेंसी से काम नहीं ले पाना कहीं ना कहीं फेलियर नहीं है नगर परिषद प्रशासन का? मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो पूरे हरियाणा के में ही ये सारी चीज़ें हैं, अकेला जींद नगर परिषद में नहीं है, ये पूरे स्टेट लेवल की समस्या है। नहीं, समस्या है मैडम, लेकिन एजेंसी को जिसको ठेका दे रखा है उसका तो नियमित काम करने का एक काम है। क्या आप उसको पेनल्टी लगाएंगे? आप क्या उसको ये चीज़ें तो देखो, महामारी फैलने का डर है। महामारी फैलने का डर है, ये मैं आपकी बात मानती हूँ, पर ये जो है इनके लिए जो भी वो रहेगा वो ऊपर सरकार का ही निर्णय रहेगा। बाकी जो कर्मचारी की, जो जायज़ कर्मचारियों का कार्य है वो हम इसमें देखने का काम करें। मैं डॉक्टर अनुराधा सैनी, चेयरपर्सन नगर परिषद जी। से तो
रामेश्वर है और पहचान पत्र में रामेश्वर है।